मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पॉडकास्ट तृतीय मेट, third mate of a foreign ship, एवं कलाकार tattoo artist at कोलकाता स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, मैं 20 महीने से सेकंड मेट हूं, द्वितीय मेट और चीफ मेट्स की तैयारी कर रहा हूं। मुझे अभी तक इंटरव्यूज, ओरल्स और रिटन्स, ओरल्स अर्थात मौखिक परीक्षाएं, रिटन्स लिखित परीक्षाएं, मुझे अभी तक इंटरव्यूज, ओरल्स एवं रिटन्स से अति भय लगता है। इसके अतिरिक्त जब कप्तान या कोई सीनियर ऑफिसर मुझे बुलाता है और कुछ प्रश्न उत्तर करता है तो भी मुझे बहुत नर्वसनेस, घबराहट महसूस होती है। मैं कैसे भय मुक्त हूं? चर्चा आरंभ करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निशुल्क शिक्षा। अब बढ़ते हैं आगे। रिटन्स दे रहे हैं, ओरल्स दे रहे हैं। आप ओरल्स देते हैं, सामने आपको सामना करना होता है सर्वेयर का। आप इंटरव्यू देते हैं, आपको सामना करना होता है इंटरव्यूअर का। देखिए, सर्वप्रथम बात, भय लगना स्वाभाविक है, इससे भागे ना। इस भय को आप स्वीकार करें, अंगीकार करें, इससे लड़े मत, भागे मत। ठीक, इतना। अब ये भय पैदा कैसे होता है? क्यों अचानक से भय लगने लग जाता है? आपने बड़े बड़े तूफानों का भी सामना किया और ऐसी कई परिस्थितियां आई होंगी समुद्र पे, इतनी खतरनाक अवस्थाओं से आप गुजरे, उस समय इतना भय नहीं लगा। इंटरव्यू, ओरल, अति से भय लगता है। भय कैसे पैदा होता है? जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी जो नौकरी है वो किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में है। जैसे कि सर्वेयर जब आपका ओरल्स ले रहे हैं तो वे चुटकी बजाएं तो आपको पास कर दें, चुटकी बजाएं आपको फेल कर दें। इसी प्रकार से इंटरव्यू के सामने आप बैठे हैं, यदि इंटरव्यू वो आदमी पास कर दे तो नौकरी पक्की, अगर उन्होंने फेल कर दिया तो गए काम से। जब आपकी ये धारणा होती है कि आपकी नौकरी किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में है तो उस व्यक्ति विशेष से आप स्वभावतः डरेंगे। जहाज पे भी कप्तान साहब आपको बुलाते हैं, आपसे कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, घबराहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आप कप्तान साहब से भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि आपकी धारणा है कि कप्तान ही आपकी रिपोर्ट भेजता है। कप्तान चाहे कभी भी आपको जहाज से बाहर निकाल सकता है। कप्तान आपकी अच्छी रिपोर्ट दे, कंपनी आपको प्रमोशन देगी। तो जब जब आप ऐसी शक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ में देते हैं तो स्वभावतः आप उससे भयभीत होते हैं, और जब भयभीत होते हैं तो उससे बेचैनी पैदा होती है, उससे घबराहट महसूस होती है, उससे अशांति होती है, मानसिक तनाव भी होता है, और जिसके फलस्वरूप आप जो सही कार्य भी कर रहे होते हैं उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको उत्तर भी मालूम है, उस समय याद ही नहीं आता, घबराहट इतनी हो रही है, पसीना आ रहा है, खुजली होने लग गई तन बदन में, खून तेजी से दौड़ने लगा, उत्तर भी याद नहीं। इंटरव्यू में, ओरल्स में कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उत्तर आता भी है, याद भी आ गया है, अब बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में गलती बोल दिया, बोलना कुछ था निकल कुछ और गया। क्यों? घबराहट। रिटन एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है, लिखित परीक्षाओं में आपको आता है, घबराहट, नर्वसनेस की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसका क्या समाधान है? क्या किया जाए? कैसे निकलें इस भय से बाहर? कैसे निर्भय हो जाए?
इसका समाधान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही दे दिया था। अब आप देखें महाभारत का दृश्य, अर्जुन खड़े हैं युद्ध स्थल में और युद्ध करने को राजी नहीं। क्यों? अब पता नहीं, होंगे कोई कारण उनके। शायद उन्हें लग रहा हो कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, इनकी हत्या कैसे कर दूं। हो सकता है वे भयभीत हों कि अरे कहाँ लड़ने भेज दिया, या मरूंगा खुद ही, क्या पता। अब मैं क्या टिप्पणी करूं, अब मुझे खुद ही लड़ना पड़ जाए तो मैं खुद ही भाग जाऊं। और श्री कृष्ण तो स्वयं रणछोड़ दास हैं। तो महाभारत का दृश्य, अर्जुन युद्ध करने को राजी नहीं। अब श्री कृष्ण उनसे क्या कहते हैं, ऐसी क्या खोजी श्री कृष्ण प्रदान करते हैं कि अर्जुन का मस्तिष्क खुल जाता है और वे युद्ध करने को राजी हो जाते हैं। श्री कृष्ण जीवन का फलसफा सिखाते हैं, जो कि है नियति, फेट, कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ये जिनसे आप युद्ध करने जा रहे हो अर्जुन, ये तो मरे पड़े हैं। आप इन्हें मारो ना मारो, ये मरे पड़े हैं, इनकी नियति ही मृत्यु है। तो जो होना है वो होके रहेगा। आप ज्यादा मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा वैसा हो जाएगा। जो नियति होगी वो होगा। तो अर्जुन कहते फिर तो ठीक है, फिर तो मेरी छुट्टी, फिर मरना ही है तो मरे ही, मेरे हाथों से क्यों मरना है, मैं तो निकला। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, अब नियति का अर्थ कि जो होना है वह होके रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मैं कुछ ना करूं। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो अर्जुन, आपका ये कर्म इस समय बनता है युद्ध, तो आप कर्म करें, लेकिन फल की इच्छा ना करें कि इसके फल स्वरूप क्या होगा, कितनी हत्याएं हो जाएंगी, कितनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये फल, ये परिणाम पे आप ध्यान ना दें, आप अपने कर्म पर ध्यान दें। अब आप अपने युद्ध स्थल पे आ जाओ, आप अपने इंटरव्यू रूम में आ जाओ। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ओरल एग्जाम्स दे रहे हैं, सर्वेयर आपके सामने है। अब आप याद रखें इस नियति का फलसफा कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। यदि मेरी नियति में पास होना है तो मैं पास होऊंगा। फिर इस सर्वेयर पर कुछ निर्भर नहीं करता, इन प्रश्नों पर कुछ नहीं वजन। जो नियति है वो तो होके रहेगी। फिर आप ये नहीं सोचते कि इसके हाथों में है सब कुछ, कि ये चाहेगा तो पास होऊंगा, ये नहीं चाहेगा तो फेल होऊंगा। नियति में फेल होना है तो फेल होंगे, नियति में पास होना है तो पास होंगे। ज्यादा सोच विचार की बात नहीं। फिर आप आराम से कुर्सी पे बैठते हैं और अपना कर्म निभाते हैं। आपका कर्म है कि जो प्रश्न आ रहे हैं उनका उत्तर देना, दें उत्तर। अब इससे कोई प्रयोजन नहीं आपका उत्तर सही है या गलत है, आपका कर्म है उत्तर देना। आप अपने विवेक अनुसार उत्तर दें। नियति में पास होना होगा, पास होंगे, फेल होना होगा, फेल होंगे। जो होगा देखा जाएगा, और जो होना है वो होके रहेगा। अब उत्तर ना भी आता हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं। नहीं आता, नहीं आता। अगर आता है तो मुंह से कुछ उत्तर निकल रहा है तो दें, उत्तर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। फिर कोई घबराने की बात नहीं कि उत्तर नहीं आ रहा, ओ ले बस गया काम से मैं, अब कोई फर्क नहीं। जब ऐसी आपकी भाव दशा होती है तो आप तथाता को प्राप्त होते हैं। तथाता अर्थात सर्व स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, कि मुझे सब स्वीकार है और स्वीकार करना पड़ेगा। जो नियति में लिखा है स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो होना है वह होके रहेगा। जब ऐसी मनोस्थिति बन जाती है, ऐसी भाव दशा में, फिर आप निर्भय हो जाते हैं। फिर किस चीज का डर, फिर तो जो होना है वो होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करो, फिर आप परिणाम की चिंता आप नहीं करते। ऐसी भाव दशा आप जब
ऐसी मनोस्थिति में आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, फिर आप निर्भय होते हैं, फिर किसी से डर नहीं, फिर किसी चीज की चिंता नहीं। अब नियति होती है या नहीं होती है, इसको तथ्य लेना, इसको आप लकीर पे लिखी हुई चीज ना समझें, कोई सत्य इसको ना समझें, लेकिन ये फलसफा बहुत कामयाब है। आप इसे प्रयोग करके देखिए। अगली बार इंटरव्यू होता है, रिटन एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम होता है, आप इस नियति को दिमाग में रखें कि जो होना है वो होके रहेगा। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं उत्तर दूंगा इंटरव्यूअर को, सर्वेयर को, मैं उत्तर दूंगा। मुझे नहीं आ गए, मुझे कुछ उत्तर नहीं आएगा, मैं नहीं दूंगा, मैं बोल दूंगा नहीं पता। कुछ पता होगा तो मैं बता दूंगा, हाँ भाई इसका मुझे पता है। ऐसी जब आप भाव दशा में जाते हैं, आप भयभीत नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और कई बार तो कॉन्फिडेंस देखकर ही सर्वेयर और ज्यादा प्रश्न पूछता ही नहीं, इंटरव्यूअर और आगे बढ़ता ही नहीं, वो बोलता है इसको तो कॉन्फिडेंस बहुत है, इसको तो आता ही होगा, इसको पास कर देते हैं। तो आप ज्यादा महाभारत में मत जाएं, ज्यादा आप नियति के फलसफा में ना जाएं, लेकिन इतना याद रखें कि ये भाव दशा अगर आपकी बन जाए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी प्रकार का भय आपको भयभीत नहीं कर सकता, फिर आप निर्भय हो जाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी अच्छा है, ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा है। इसको प्रयोग करके देखें, जो भी कहा जाता है ऐसे ही मान ना लें, प्रयोग करके देखें, परीक्षण करें और बताएं मुझे आपको कैसा लगा। तो अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी निर्भयता को उपलब्ध हों। तथाता।